गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है अमंग वर्सेस अमंगस्ट। दोस्तों, कई बच्चों ने कमेंट करके ये पूछा था कि सर अमंग और अमंगस्ट का यूज कहां किया जाता है, इस पर आप एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो उसी के सीक्वेंस में आज दो वर्ड्स लिए गए हैं दोस्तों, अमंग और अमंगस्ट। ये अमंग और अमंगस्ट बड़ा कंफ्यूज करता है। कभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कहां हम यूज करें अमंग को, कहां यूज करें अमंगस्ट को, जबकि इन दोनों की जो मीनिंग होती है वो होता है किसी चीज के बीच में, किसी व्यक्ति के बीच में, किन्हीं स्थानों के बीच में। आइए पॉइंट टू पॉइंट इसको आज समझेंगे दोस्तों कि अमंग और अमंगस्ट, जबकि हिंदी मीनिंग सामने लिखी हुई है, दोनों की मीनिंग है के बीच में। मीनिंग क्या है दोस्तों? के बीच में। लेकिन दोनों के यूजेस में डिफरेंसेस होने की वजह से हम कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं, या फिर जो बच्चे कन्वर्सेशन करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती है। तो चलिए आज वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी हम डील करेंगे यहां पर, और वो सारे कंफ्यूजन आज आपके दूर होंगे। दोस्तों, सबसे पहला वर्ड लिया गया है कि अमंग का प्रयोग कहां करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अमंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। यानी दो से ज्यादा जहां पर व्यक्ति होंगे, वस्तुएं होंगी, स्थान होंगे, वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? या तो अमंग का प्रयोग करेंगे या फिर अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनका जब हिंदी सेंस, हिंदी मीनिंग के बीच में हो दोस्तों। जबकि बिटवीन का प्रयोग इसी के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। बिटवीन का प्रयोग किन्हीं दो चीजों के लिए किया जाता है, यानी कि दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो स्थानों की अगर बात की जाए और उनके बीच में जब कोई चीज हो तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां पर दो से ज्यादा व्यक्ति, दो से ज्यादा वस्तु, दो से ज्यादा स्थान होंगे तो वहां पर हमेशा या तो अमंग आएगा या अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। आइए और अच्छे से इसको समझते हैं दोस्तों। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर। दोस्तों, यहां पर चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री साहब डिस्ट्रीब्यूट किए, क्या डिस्ट्रीब्यूट किए? ब्लैंकेट्स, यानी कि कंबलों को वितरित किया। किनके बीच में दोस्तों? द पुअर लिखा हुआ है। दोस्तों, पुअर और द पुअर अगर लिखा है, कहीं पर द पुअर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास में या पूरी लोकेलिटी में या जितने भी गरीब हैं उन सब की बात हो रही है, इसलिए द पुअर का प्रयोग किया गया। यानी कि आर्टिकल द जब भी किसी नाउन के पहले लगाते हैं तो वो उसके होल का यानी संपूर्ण का बोध कराने लगता है। इसलिए पुअर का मतलब एक गरीब व्यक्ति से नहीं है, बल्कि जितने गरीब व्यक्ति हैं उन सब के लिए द पुअर का यूज किया जाएगा। यानी अगर हम एक व्यक्ति की बात करेंगे, आप पुअर कह सकते हैं या पुअर कह सकते हैं, लेकिन जहां पर सारे गरीब व्यक्तियों की बात होगी तो वहां पर द पुअर की बात करेंगे या द रिच की बात करेंगे। यानी जहां सारे अमीर व्यक्तियों की बात होगी वहां पर द रिच का प्रयोग होगा, जहां सारे गरीब व्यक्तियों की बात होगी वहां पर द पुअर की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर किसका यूज किया गया? अमंग का प्रयोग किया गया। अब यहां पर एक बात ये बिल्कुल क्लियर है कि द पुअर यानी कि जितने गरीब लोग हैं, मतलब एक व्यक्ति के लिए या दो व्यक्ति के लिए नहीं बात हो रही है, यानी सारे गरीब व्यक्तियों की बात हो रही है। इसलिए दोस्तों, संख्या यहां पर पुअर की कितनी है? मोर देन टू है। मोर देन टू है यानी दो से ज्यादा है, इसलिए यहां पर अमंग का प्रयोग किया गया है। आइए और भी इसको क्लियर करते हैं दोस्तों कि अमंगस्ट का प्रयोग कहां करना चाहिए। अमंगस्ट का प्रयोग अमंग के ही सेंस में होता है, यानी कि अमंग की जो मीनिंग है वो अमंगस्ट की मीनिंग के बराबर होती है। यानी कि अमंग और अमंगस्ट वाले सेंस में हम यूज कर सकते हैं एक दूसरे को। यानी जहां अमंग आता है वहां अमंगस्ट यूज कर सकते हैं, जहां अमंगस्ट आएगा वहां पर अमंग यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसकी पोजीशन क्या होती है एक सेंटेंस में कि अमंग या अमंगस्ट के बाद दा का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके
बाद कोई नाउन आएगा वो भी प्लूरल नंबर में। किसमें आएगा दोस्तों? प्लूरल नंबर में आएगा। सिंगुलर प्लूरल तो आप जानते ही होंगे, यानी कोई भी संख्या में जब एक वस्तु हो, एक व्यक्ति हो, एक चीज हो, तो वहां पर हम उसे सिंगुलर कहते हैं, और उसकी संख्या मोर देन 2 हो जाए या मोर देन 1 हो जाए तो वहां पर संख्या एक से ज्यादा हो जाती है तो उसे प्लूरल कहा जाता है। सिंगुलर और प्लूरल बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा। दोस्तों यह सीक्वेंस होता है कि अमंग या अमंगस्ट के बाद क्या आएगा? द आएगा, उसके बाद कोई नाउन आएगा, लेकिन यह नाउन कैसा होगा दोस्तों? प्लूरल होगा। तब वहां पर हम या तो अमंग का प्रयोग करेंगे या अमंगस्ट का यूज करेंगे। अभी आपको और भी क्लियर होने वाला है दोस्तों। अभी आप कहेंगे सर ये अभी कुछ कम क्लियर हो पाया है, चलिए और इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों। जैसे अमंग द बॉयज लिखा हुआ है, ये एग्जांपल है अमंग द बॉयज, यानी बॉयज के बीच में। किसके बीच में? बॉयज के बीच में। दोस्तों यहां पर संख्या मेंशन नहीं की गई है कि संख्या 2 है या 2 से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा तो है, लेकिन यहां पर यह भी मेंशन नहीं है कि केवल 2 है। अगर 2 होता तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर संख्या मोर देन 2 हो जाए तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अमंग या अमंगस्ट यूज करेंगे। तो अमंग द बॉयज यानी संख्या 2 से ज्यादा है, इसलिए अमंग का प्रयोग किया गया है। अमंगस्ट द बॉयज भी आप कह सकते हैं दोस्तों, यहां पर भी संख्या 2 से ज्यादा है, इसलिए अमंगस्ट द बॉयज का प्रयोग किया गया है। अब ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर आपकी तब हो पाएगी जब इन दोनों को नीचे दिए गए एग्जाम्पल को समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये तो सिंपल सी बात थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए की पॉइंट्स इसमें लिखा गया है कि यदि दा का प्रयोग नहीं हो तो, दा का प्रयोग नहीं हो तो, जैसे यहां पर अमंग या अमंगस्ट के बाद दा आता है, उसके बाद कोई नाउन आएगा जो प्लूरल होगा। लेकिन अगर ये दा यहां से हटा दिया जाए, यानी कि दा का प्रयोग अगर हटा दिया जाए, दा का प्रयोग ना किया जाए, तो वहां पर अमंग आएगा या अमंगस्ट आएगा। दोस्तों इसको हम समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं, चाहे किसी एग्जाम की बात हो चाहे स्पीकिंग की बात हो। तो दोस्तों जैसे ये 2 एग्जांपल्स है, एकदम बिल्कुल क्लियर होने वाला है दोस्तों। जैसे अमंगस्ट अस लिखा हुआ है, अब यहां पर अमंग का प्रयोग किसके बाद किसके पहले किया गया दोस्तों? अस के पहले किया गया है। यहां पर अमंगस्ट का प्रयोग किसके पहले किया गया है? और के पहले किया गया है। अगर हम इसका उच्चारण करें दोस्तों, इसका क्या करें? प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगर उच्चारण करते हैं तो ये जो अस लिखा हुआ है दोस्तों, इसका जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा या फिर वाउल साउंड होगा। पहले आप इसको चेक करेंगे दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें, अगर अस, तो ये आ से हिंदी के आ लेटर से स्टार्ट होगा। अगर अस लिखना होगा हमें दोस्तों तो इसका पहला लेटर आ होगा। अगर यहां पर देखिए दोस्तों आर लिखा हुआ है तो ये आ निकल करके आता है, इसको और पढ़ते हैं तो ये आ निकल के आ रहा है। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आ से लेकर के आह तक, आ से लेकर के आह तक, अ आ ई ओ ओ, ये सारे के सारे जितने हिंदी के लेटर्स होते हैं दोस्तों, आ से लेकर के आह तक, इनको स्वर कहा जाता है, वाउल कहा जाता है। इंग्लिश में से वाउल कहते हैं, स्वर कहते हैं दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अमंगस्ट कहां आया हुआ है? अस के पहले। और अस का अगर हम उच्चारण करें, प्रोनाउंसिएशन करें, तो इसका जो साउंड निकल के आ रहा है वो एक वाउल से आ रहा है, यानी स्वर से आ रहा है। यहां पर अगर हम इसका उच्चारण करें दोस्तों तो आर का भी उच्चारण आ से आ रहा है, यानी कि एक स्वर है, एक वाउल है। तो जब कभी भी स्वर का प्रयोग किया गया हो या कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जिसका प्रथम लेटर अगर क्या हो? वाउल हो, स्वर हो, तो उसके पहले हमेशा अमंगस्ट आएगा। उसके पहले क्या आएगा? अमंगस्ट आएगा। जैसे यहां अमंगस्ट अस लिखा हुआ है तो आ क्या है दोस्तों? यह आपका स्वर है। अस का अगर उच्चारण करेंगे तो आ और सा निकल के आता है, तो आ क्या है? एक स्वर है, इसलिए अमंगस्ट का प्रयोग किया गया। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि अगर कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जिसके पहले हमें चेक करना है कि अमंगस्ट आएगा या फिर जो है अमंग आएगा, तो आप उसका उच्चारण करिए, पहले उसके साउंड को देखिए। अगर वाउल साउंड आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो वहां अमंगस्ट यूज करेंगे।
अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो उसके पहले क्या यूज करेंगे, अमंग यूज करेंगे। जैसे अमंग देम लिखा हुआ है दोस्तों, अगर अमंग का प्रयोग देखें तो यहां देम के साथ हुआ है, और अगर देम का उच्चारण करें दोस्तों तो इसका पहला लेटर क्या आएगा, दा आएगा। तो का से लेकर के ज्ञा तक, का से लेकर के ज्ञा तक ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। और जब व्यंजन से कोई भी अक्षर लिखा हुआ है, यानी कि कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई शब्द लिखा है और उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट ना होकर, सॉरी कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा है, तो उसके पहले क्या आएगा, अमंग आएगा। जैसे अमंग देम लिखा हुआ है, यहां पर अमंग यू देख सकते हैं, तो यू का अगर आप उच्चारण करेंगे दोस्तों तो इसका पहला लेटर क्या आएगा, या आएगा। और या क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी एक व्यंजन है, इसलिए यहां पर अमंग का प्रयोग किया गया है। यहां पर हिज फ्रेंड्स में अगर हिज का उच्चारण करेंगे दोस्तों तो इसका पहला लेटर क्या आएगा, हा आएगा, यानी इसका साउंड हा से निकल रहा है, इसलिए अमंग का प्रयोग किया गया है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो इसी तरह से आप इसको चेक करेंगे कि जो वर्ड लिखे हो, जो वर्ड लिखे हो उसका पहला लेटर दोस्तों क्या है, अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले अमंग आएगा, अगर उसका पहला लेटर क्या आ रहा है, तो वाउल आ रहा है यानी स्वर आ रहा है, तो उसके पहले क्या आएगा, वहां पर अमंगस्ट आएगा। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आज आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी और ऐसे बहुत सारे डाउटफुल वर्ड्स मिलते हैं जो आप कम समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में आपसे गलतियां होती है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वैसे जनरल एग्जाम में अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।